अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, आज मेरे चैनल की सीएसएस की पहली वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर मैं सीएसएस का अपलोड करने जा रहा हूँ, तो सोचा कि इसके ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन आपको दूँ और सीएसएस के बारे में आपको सबसे पहले बताऊँ कि सीएसएस है क्या और इसका क्या यूज़ है। सीएसएस की एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि सीएसएस के अंदर ऐसी कौन से प्रोग्रामिंग कौन से स्टाइल्स यूज़ होते हैं। सीएसएस स्टाइल शीट का ही नाम है, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट में किस किस तरह के डिज़ाइन और स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अबाउट द सीएसएस के यूजेस वगैरह लिखे हुए हैं और बिल्कुल नीचे आते हैं क्योंकि ये सारी डिस्क्रिप्शन है इसकी। उसके बाद सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमारा लेक्चर बनेगा अबाउट द ट्यूटोरियल, ये देख लेते हैं क्या है। उसके बाद आता है ओवरव्यू के अंदर व्हाट इज़ अ सीएसएस क्या है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सिंटैक्स आ जाते हैं, किस किस तरह के सिंटैक्स यूज़ होते हैं और उसके जितने भी चैप्टर्स जिस तरह बने हुए हैं, इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में समझाऊंगा और इंशाल्लाह हम CSS 3 को पूरा समझेंगे। ये टोटल चैप्टर्स हैं। ये टोटल जो इसके मेन चैप्टर आ रहे हैं, ये तकरीबन 34 चैप्टर्स हैं। ये टोटल 34 चैप्टर बन रहे हैं। 34 चैप्टर 168 पेज तक ये इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। उसके हिसाब से मैं आपको पूरी की पूरी CSS सिखाऊंगा। अब ओवरव्यू देख लें। ओवरव्यू के अंदर व्हाट इज़ अ सीएसएस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, इसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शन है। आप मज़ीद आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ CSS है, क्रिएशन है, CSS वर्जन कब से कब तक चल रही है, इन सब के सीजन्स लिखे हुए हैं। अब CSS 3 चल रही है, तो CSS 3 को भी हम इसी तरह ही समझेंगे और पढ़ेंगे। सिंटैक्स आ गया है। सिंटैक्स के अंदर हमने क्या करना है क्या नहीं, सिलेक्टेड टैग, टेबल, किस तरह टेबल को बॉर्डर लगता है ये बताया गया है। कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, H1 मतलब हेडिंग टैग आ गया। उसके बाद इसके कलर आ गए। ये हेक्साकोड कलर है। हेक्साकोड कलर क्या होता है, ये सब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा। ये बिल्कुल ज़ीरो है तो ब्लैक कलर बनेगा। इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। हर जैसे UL अंडरलाइन के अंदर एक EM टैग है, MT टैग है, उसका कलर चेंज करने का तरीका ये है। उसके अंदर ये क्लास लगी हुई है और ये हेडिंग टैग के अंदर एक क्लास है, उसके अंदर काम हो रहा है क्योंकि हम हर हेडिंग को टारगेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर H1 हेडिंग 10 बार यूज़ हुई है तो उसके अंदर जो आप क्लास देंगे उसके ऊपर ही सिर्फ ये कोड इम्प्लीमेंट होगा। इस तरह करके मज़ीद बहुत ज़्यादा अगर समझाने बैठा तो लेक्चर बन जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। तो आज से इंशाअल्लाह ताला हम CSS की जानिब मूव करेंगे। ये जो मेरी CSS की PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उससे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं इस PDF को और बआसानी इसी PDF के थ्रू पढ़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगता है, उसमें शीट का आपने नाम देना होता है और जैसे HTML दिखाई दी, HTML बनेगी किस तरह, इसी तरह मैंने CSS बतानी है। मैं आपको ऐसी वर्बली तौर पे बता देता हूँ कि CSS बनेगी कैसे। सबसे पहले तो जो मैंने CSS का लेक्चर नंबर 1 शुरू करना है, उसके लिए मैं CSS का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ CSS 3 के नाम से। ठीक है, ये फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ पे नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़ोल्डर हमेशा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही ओपन होगा। जैसे ही हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोला, सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। ओपन फ़ोल्डर CSS 3 सिलेक्ट करना है। आप ये फ़ोल्डर सिलेक्ट करेंगे। अब ये फ़ोल्डर का जो एरो है ना, ये फ़ोल्डर क्लोज हो गया और जैसे ही इस एरो को डाउन करेंगे तो ये फ़ोल्डर ऑन हो गया। आपने
प्लस के निशान पे जाना है, ये है फाइल और ये है फ़ोल्डर। फ़ोल्डर के अंदर अगर फ़ोल्डर बनाना है तो आपने फ़ोल्डर पे जाना है, और अगर आपने फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, HTML है, CSS है, प्रैक्टिस फाइल है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे कि index.html, सबसे पहले HTML की फ़ाइल बनेगी, उसके बाद HTML के अंदर जैसे आप एमिट टैग लगाते हैं, आपने Shift+1 दबाना है तो ये आपके आगे एमिट साइन आ जाएगा। आपने ये जैसे ही यहाँ पे एमिट आ रहा होगा, एमिट एब्रीवेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके पास पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल बनाता हूँ, index.css, और CSS को HTML के साथ लिंक कैसे कराते हैं आज आपको वो बता देता हूँ। इस पहले लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है लिंक। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिंक लिखेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने HTML में कौन से लिंक की तरफ मूव करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप link.css के अंदर ही जाना चाहते हैं तो आपके आगे पूरा कोड आ जाएगा। रिलेशनशिप तो जाहिर है रिलेशन स्टाइल शीट की है, और हाइपर रेफरेंस ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने वो डालना है लिंक जो आपने फ़ाइल का नाम दिया है। यहाँ पे आपने फ़ाइल का नाम डालना है index.css। आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सी फ़ाइल का नाम रखना है। आपने वो फ़ाइल का नाम रख लिया। मैं बॉडी के अंदर एक हेडिंग टैग बना लेता हूँ। हेडिंग टैग बन चुका है, अब हेडिंग टैग में दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे ही आपने हेलो वर्ल्ड दिया और सेव किया तो यहाँ पे आके H1 को मैं टारगेट कर लेता हूँ। टारगेट करने का तरीका ये है कि आपने जिस हेडिंग को टारगेट करना है, आपने जिस हेडिंग को टारगेट करना है उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैंने H1 डाल दी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट ऑन कर ली है। एंगल ब्रैकेट के अंदर जो आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो देते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे जो H1 है उसका कलर चेंज हो जाए, कलर लिखा, और यहाँ पे बहुत सारे कलर की डिस्क्रिप्शन आ रही है। मैं चॉकलेटी कलर दे देता हूँ, ठीक है, सेव किया। अब ये देखना है कि हमारा प्रोग्राम रन हो भी रहा है कि नहीं, पे जाना है। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो भी फाइल है ये खुले गूगल क्रोम पे। जी, तो देख सकते हैं 100% वर्क कर रहा है। तो आगे आगे हम देखेंगे कि स्टाइलिंग के अंदर और क्या क्या हमने काम करने। ये काम हम कर चुके हैं। इसके अंदर मैं एक और काम करके दिखाई देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट, सेव करता हूँ, नुमाया नहीं होगा। इसको मैं कलर पे जाता हूँ और थोड़ा डार्क कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखें, तो मैंने आपको HTML के लेक्चर में बताया था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि हमारा हेडिंग टैग है ये ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब इनलाइन वो होते हैं जो एक लाइन के अंदर एक से दो टैग आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं यहाँ पे एक और ही टैग ले लेता हूँ H1 और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखें सेम हो गए, ये है ब्लॉक एलिमेंट। तो अपने बराबर वाले हिस्से को जो खाली है उसके ऊपर भी फुल बैकग्राउंड आ जाता है इनका, और ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं ये हैं ब्लॉक एलिमेंट। अपने बराबर में किसी भी एलिमेंट को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब आपको इनलाइन एलिमेंट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पैन डालता हूँ और स्पैन टैग के अंदर हेलो ऐड किया, एंड यही स्पैन को मैं दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हेलो हेलो बिल्कुल बराबर आ गए। अब मैं इसको
यहाँ पे आगे एक टारगेट करके दिखाता हूँ स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं कलर दे देता हूँ वाइट। और स्पैन को मैं कलर दे देता हूँ वाइट एंड बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक। आपको ऐसे समझ आएगा कि स्पैन के अंदर हमने क्या काम किया। ये देखिए, ये इनलाइन एलिमेंट है। जब भी ये एलिमेंट एक दूसरे के बराबर बराबर आ सकते हैं, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट अपने बराबर में किसी भी एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। मेरी हर आने वाली वीडियो देखते रहिएगा और CSS को पूरा सीखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।